और फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर, स्टडी विद विकास परमार चैनल पर। तो बच्चों, एक तो मैंने 1500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दिया हरियाणा पुलिस के लिए। अब दूसरी साइड से हम एक हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं 1000 क्वेश्चन की। ये 1000 क्वेश्चन हम वो क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज, इसमें करंट अफेयर भी रहेगी भैया, करंट अफेयर प्लस हरियाणा जी के दोनों का कम्बिनेशन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में नदी, नालों व टीलों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ तो ये हुआ था बच्चों केनेजोइक काल में। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आया था आजोइक काल, दूसरे बाद आया था पेलेजोइक काल, उसके बाद मेसेजोइक काल और उसके बाद आया था केनेजोइक काल। तो जो ओजोइक काल था, सबसे पहले ओजोइक काल, ये एक प्रकार का निर्जीव युग था। उसके बाद ओजोइक के बाद जो पेलेजोइक काल आया था, इसमें इसे जीवन युग का प्रथम काल माना जाता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद जो काल आया था वो था मेसेजोइक काल, और हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए थे वो मेसेजोइक काल में ही माने जाते हैं, और मेसेजोइक काल को ही मध्य युग कहा जाता है। केनेजोइक काल जो है वो तीसरे जीवन युग की शुरुआत बोलता है। इसमें राज्य में नदी, नाले व टीलों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा नवरत्न नामक समाचार पत्र जो है वो किसका है? तो हरियाणा नवरत्न नामक समाचार पत्र श्री राम शर्मा का है। श्री राम शर्मा जो झज्जर से बिलोंग करते थे, श्री राम शर्मा का ही एक समाचार पत्र हरियाणा तिलक था, क्योंकि भगवान श्री राम को तिलक लगाया गया था, इसलिए हरियाणा तिलक भी श्री राम शर्मा का है। हरियाणा का इतिहास भी श्री राम शर्मा का है। तो 3 बता दिए मैंने श्री राम शर्मा के, एक तो हरियाणा नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा तिलक, और ये झज्जर से बिलोंग करते थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी मेला भरता है। ये बैसाखी का मेला 13 अप्रैल को लगभग भरता है, 13 अप्रैल 14 अप्रैल इनको भरता है बैसाखी का मेला। हरियाणा के अंदर बैसाखी का मेला पिंजौर के अंदर भरता है। पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है, और पिंजौर में ही यादवेंद्र गार्डन है, और इस यादवेंद्र गार्डन का निर्माण या इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो फिदाई खान के द्वारा किया गया था। और फिदाई खान का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो फिदाई खान कोका इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट जो आपके सामने आएंगे वो क्वेश्चन है, चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध जींद है। जींद को हरियाणा का हर्ट भी कहा जाता है। मुर्रा भैंस जींद के अंदर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पशुधन है वो हिसार के अंदर पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा भैंस भी हिसार के अंदर पाई जाती है, लेकिन मुर्रा भैंस जींद के अंदर पाई जाती है। उसके बाद हरियाणा में मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? यह हरियाणा में मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर। लेकिन इससे अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर ना लगा के केवल चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए तो कैरू के अंदर है, कैरू भिवानी के अंदर पड़ता है। 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा की माटी का पहला जो राष्ट्रीय समाचार पत्र था वो दैनिक हरिभूमि नामक समाचार पत्र था, और इस दैनिक हरिभूमि का प्रकाशन 1996 में प्रकाशित किया गया था। ये कैप्टन अभिमन्यु के स्वामित्व का ये समाचार पत्र बताया जाता है, और रोहतक से प्रकाशित किया गया था। दैनिक हरिभूमि 1996 में प्रकाशित किया गया था। लेकिन हरियाणा की पहली पत्रिका पूछ ली जाए तो हरियाणा शोध पत्रिका इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो है वो है, चीड़, पाइन व साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर पाए जाते हैं चीड़, पाइन व साल के वृक्ष। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में ही शिवालिक मैदान पाया जाता है, और गिरिपाद मैदान जो शिवालिक के दक्षिण के अंदर पड़ता है, गिरिपाद मैदान भी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर पड़ता है, और शिवालिक मैदान भी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर पड़ता है। हम उत्तरी पूर्वी साइड में हम कह सकते हैं कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है उत्तरी पूर्वी साइड में। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश पूछ ली जाए तो अंबाला के अंदर होती है,
और दूसरे नंबर पर पंचकूला के अंदर बताई जाती है HSSC के अकॉर्डिंग। यमुनानगर के अंदर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन होते हैं, पंचकूला के अंदर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन होते हैं बच्चों। अम्बाला में ही अम्बाला कैंट का निर्माण किया गया था, जो 1843 में किया गया था, 1843 में, और 1857 की क्रांति भी अम्बाला से स्टार्ट की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तीरिया के मजूमम रचना जो है वो किसकी है? तीरिया के जो मजूमम रचना है वो अल्ताफ हुसैन अली की है। तो जो मैं साइड टू साइड क्वेश्चन आपको बताता हूँ उनको कृपया करके नोट करें और बार बार दोहराएं। तो तीरिया के मजूमम नामक रचना अल्ताफ हुसैन अली की है। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म 1837 में हुआ था। 1837 में अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था। ये इनका जन्म पानीपत के अंदर हुआ था और ये उर्दू भाषा के कवि थे और इनके गुरु मिर्ज़ा गालिब थे। ये मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे। इनकी मृत्यु 1914 में हो गई थी इनकी मृत्यु। एक और आती है मजलिस उल निसा। मजलिस उल निसा ये भी रचना किसकी? अल्ताफ हुसैन अली की। उर्दू का पहला घोषणा पत्र जो था वो था मुकद्दर ए शेरो शायरी। मुकद्दर ए शेरो शायरी ये भी उर्दू का पहला घोषणा पत्र जारी किया गया था अल्ताफ हुसैन अली के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हरियाणा के किस ज़िले की बदाना ग्राम पंचायत, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा के किस ज़िले की बदाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? और ये जो बदाना ग्राम पंचायत है जींद के अंदर पड़ती है बच्चों। इसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है। उसके बाद माउंटेन लोबूचे पर तिरंगा फहराया है। ये माउंटेन लोबूचे पर तिरंगा किसने फहराया बच्चों? अनीता कुंडू ने। ये नेपाल की एक चोटी है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। लेकिन हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। छोटा नागपुर की जो आपका सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है और जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद करें अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। रवि दहिया ने कितने किलोग्राम भार में रजत पदक जीता है? अभी हाल ही में जो ओलंपिक्स गेम हुए थे उसमें रवि दहिया ने 57 किलोग्राम के अंदर रजत पदक जीता है। बजरंग पुनिया जिन्होंने 65 किलोग्राम में 65 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। PV सिंधु जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में। और उसके बाद एक लोवलीना है, ये भी बॉक्सर हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हॉकी टीम ने 41 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर। ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान दें। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो के अंदर। हरियाणा सरकार ने टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा? 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी के जो टीबी का टेस्ट होता है उसका नाम मोनटेक्स होता है। टीबी जो नामक बीमारी होती है, टीबी इसको क्षय रोग भी कहते हैं और ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये प्रोफेसर राम सिंह को दिया गया। JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। युद्ध चरितम किसकी रचना है? तो युद्ध चरितम जो है वो खुशीराम शर्मा की रचना है। तो युद्ध करने से कोई खुश नहीं होता, इसलिए इसको हम खुशीराम शर्मा कह सकते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म। ये कलिंगा गांव से बिलोंग करते थे। कलिंगा उस समय रोहतक के अंदर पड़ता था, लेकिन इस समय भिवानी के अंदर पड़ता है। और हरियाणा केसरी इनको कहा जाता था पंडित नेकीराम शर्मा को। इन्होंने एक संदेश नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। संदेश नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो आज ये 17 क्वेश्चन हुए हैं। हम धीरे धीरे
क्वेश्चन का जो मतलब संख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करें सभी बच्चे। थैंक यू। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में।